अब पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि ये आपका सूत्र हो गया। सूत्र दोनों के आपको याद करने हैं। वृद्धि संधि में इस तरफ आपको आ छोटा या बड़ा जो भी होगा मिलेगा और दूसरी तरफ देखें ए ऐ या ओ और औ मिलेंगे। ध्यान दें तो ए ऐ को हम लोग ऐ मात्रा के रूप में, देखो मैं लिख रहा हूँ, ए को भी ऐ और ऐ को भी ऐ की मात्रा के रूप में बदल देंगे। ए ऐ को हम लोग ऐ कर देंगे और ओ औ को, ए ऐ को ऐ और ओ औ को औ कर देंगे। ध्यान दें, पुनः ध्यान दें, ए को और ऐ को, ए को और ऐ को मात्रा लगा जाता हूँ डबल के चक्कर में, इन दोनों को हम ऐ कर देंगे और ओ को और औ को, इन दोनों को हम औ की मात्रा में बदल देंगे। ए ऐ को ऐ और ओ औ को औ की मात्रा में हम लोग बदल देंगे। ये ध्यान दें। देखें, अगर एक शॉर्ट में पूरी बात समझें, जब दीर्घ संधि हमने पढ़ी थी 9th में, तो दोनों ओर समान स्वर होते हैं। आ को बड़ा आ, दोनों ओर आ है, बड़ा आ हो जाएगा। दोनों ओर ई है, बड़ी ई हो जाएगी। जैसे नदी, जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, विद्या धन आलय, आ के बाद आ तो हो गया विद्यालय। कपि ई धन ईश, तो ई के बाद ई तो बन गया कपीश। ये दीर्घ थी जो आपने 9th में पढ़ी। अच्छा, अब ये बता इसलिए रहे हैं कि गुण, यण, वृद्धि और अयाची, अयादि, इनमें अगर आप ध्यान दें तो गुण में इधर आ था, आ के बाद इधर ई ऊ री ली थे। यण में क्या हो गया, इधर ई ऊ री ली था और दूसरी तरफ आ या कोई असमान था। इसका देखो उल्टा हो गया। ऐसे ही वृद्धि में अगर आप देखें तो इधर आ होगा और इधर ए ऐ ओ हैगा, और अयादि में इसका उल्टा हो जाएगा, इधर ए ऐ ओ होगा और इधर की साइड आ होगा। तो एक साथ इसको अगर आप देखेंगे, जो कि आप 8th तक पढ़ चुके हैं, तो आसानी से ये समझ जाएंगे कि कौन सी संधि है। फिलहाल 10th में चूँकि 2 हैं, उन्हीं पे हम लोग फोकस करते हैं। पहली हम लोगों ने यण संधि पढ़ी, जिसमें इधर ई ऊ री ली था, दूसरी ओर असमान था, तो ई ऊ री और ली को हम लोग या, ई को या, ऊ को वा, री को रा, ली को ला में बदल दिए। अब क्या है, वृद्धि इधर आ होगा, दूसरी तरफ ए ऐ होगा या ओ औ होगा, तो ए ऐ को ऐ की मात्रा में बदल दें और ओ औ को औ की मात्रा में बदल दें। ये वृद्धि संधि का नियम है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अद्य धन एव, अद्य धन एव, इधर अध्य आ, इधर ए, तो इस ए को क्या करें, ऐ की मात्रा में बदल दें, तो ये हो जाएगा अध्यैव। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, मत धन एकम, या कोई ले ले देव धन ऐश्वर्यम। देखें, देव धन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य माँ भी लगा लें, ऐश्वर्यम, तो ये क्या हो जाएगा, आ के बाद ऐ, देव ऐश्वर्यम, तो ऐ को भी ऐ कर देंगे, तो देव, और ये ऐ को इस पे मात्रा देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। तदा धन एव, ये बहुत मिलता है, तदैव, तदैव। देखें, तदा संस्कृत में बहुत मिलते हैं। तदा आ निकला, धन एव, ए निकला, तदा धन एव, तो आ के बाद ए को कर दो ऐ, तदैव, तदा धन एव, तदैव, सदा धन एव। ऐसे ही देखें, अन्य उदाहरण ले लेते हैं, सदा धन एव, तो ये क्या हुआ, आ के बाद ए को करो ऐ, हो गया सदैव। ऐसे ही ले लेते हैं, महाधन ओजः, महा आ निकला, ओजः, ओ आ के बाद ओ तो कर दें औ,
तो ये हो जाएगा महोजः, ओजा महोजा। इस प्रकार से आप वृद्धि संधि पे ध्यान दें, ए ऐ ओ औ। अब संधि के बाद संधि विच्छेद भी आप देखें, क्योंकि वहाँ पर यही 3 क्वेश्चन बनते हैं, मुख्य रूप से संधि करना और संधि विच्छेद करना, कभी कभी सूत्र पूछ लेते हैं। अब देखिए संधि विच्छेद में उल्टा चलो, अगर हम कोई भी वर्ण लेते हैं, आप मान लें मान लेते हैं, हम लोग लेते हैं प्रत्युत्तरम, प्रत्युत्तर। अब आप कैसे करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, तो निगेटिव अप्रोच लगाएं। पहली बात तो आप ये मान के चलें केवल 10th के लिए कि इसमें या तो यण होगा या वृद्धि होगा। यण है तो आधा अक्षर कहीं मिल रहा है, उससे देखो, और वृद्धि है तो ए ऐ ओ औ कहीं मिल रहा है, उससे तोड़ो। इसमें कहीं ए ऐ ओ औ तो मिल नहीं रहा है, मतलब ऐ औ अगर जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, बताया हमने, ऐ की मात्रा और औ की मात्रा। तो जो शब्द दिया है, क्या इसमें कहीं ऐ की मात्रा या औ की मात्रा है? नहीं है। इसका मतलब ये वृद्धि संधि तो हो ही नहीं सकती। अब आपके पास बचा क्या, यण संधि। 10th में है तो 10th के हिसाब से ही केवल देखें, वैसे 5 को चेक करते हैं, लेकिन अब केवल 2 ही को चेक करो, क्योंकि 2 के अलावा तीसरी आएगी नहीं। तो अब इसमें ऐ की मात्रा औ की मात्रा है नहीं, तो ये क्या बचा, यण संधि। तो आप क्या करेंगे, इसमें यण संधि को तोड़ के देखें। तो यण में क्या होता है, या लावा में देखो कहाँ है, यहाँ या मिल रहा ई, तो ई को या बनता है, तो इसको ई बनाओ। और इसके पहले वाला अक्षर आधा होता है जिस पर ये मात्रा होती है, ये ता लिखा है आधा, तो ता को पूरा बनाओ, यानी प्रा और ता को पूरा और ई को किया या। और उधर वाले की इधर मात्रा चढ़ती है ना, तो इधर ऊ की मात्रा लगी है, यानी ये उधर जा कर के ऊ में लिखा जाएगा। तो इधर लिखा हमने ऊ और ये वाला तर, तो ये हो गया प्रतिधन उत्तर। ध्यान दें, आपको विच्छेद भी आ जाएंगे। तो प्रतिधन उत्तर, संधि और संधि विच्छेद दोनों आते हैं, इसीलिए दोनों पहले संधि पढ़ा दी मैंने। अब इसको देखो वृद्धि के साथ इसलिए ले रहे हैं। अब मान लो कोई हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं तथैव। तथैव तो 2 ही संधियाँ हैं आप में, आय औ मिल रहा है, देखो यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब मिल गया। तो इसको हम क्या करें, ए का या ऐ का ये तथा बना होगा, और इधर आ की मात्रा होगी, तो इधर हमने तथा लिखा, अब प्लस लगाया, और ये जो ऐ है इसको इधर लिखा एव। एव माने ही होता है संस्कृत में, तो ये ए यहाँ पर ऐ में बदला, तथा धन एव तथैव। तो इस प्रकार से देखें 2 ही चीज़ें हैं, ऐ औ की मात्रा दी है तो वो वृद्धि में तोड़ो, अगर आधा अक्षर दिया है तो उसको यण में तोड़ो। अब उस समय जो नियम संधि करने के हैं उसके उल्टी तरफ चल जाओ तो आपको विच्छेद मिल जाएगा। जैसा हम यण ही थोड़ा टफ लगता है तो उसका एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं मनवंतरः। देखें मनवंतरः, अब देखो क्या इसमें ऐ औ की मात्रा है, नहीं है, यानी ये वृद्धि नहीं है। आपको वहीं स्पष्ट हो गया कि ये यण संधि ही है। अब यण संधि है तो इसको तोड़ो। हम क्या करते हैं उसमें, या ला लावा, तो यहाँ कहीं या वा है, यहाँ वा मिल गया तुम्हें। इसका क्या मतलब है कि ये जिस पर मात्रा थी ऊ की उसको हमने बनाया वा, और जिस पर मात्रा थी उसको किया है आधा, यानी ये वाला ना जो है आधा किया गया है, ये वाला नहीं किया गया है। मनवंतर में ये वाला ना आधा किया गया है, तो हमने क्या किया, ध्यान दें, ये वाला माँ लिखा, जो आधा किया है यानी उसको पूरा कर दो। ऊ का मात्रा को वा में बदला था, तो अब वाह की मात्रा को ऊ की मात्रा, वाह को ऊ की मात्रा में बदल दो। मन वन, उधर वाले की इधर मात्रा लगती है तो इस पर कोई मात्रा नहीं है, आ निकल रहा नहीं, छोटा आ रहा होगा, तो प्लस लगा के इधर आ लिखा, मनवन, और अंतर ये हो गया, मनुधन अंतर मनवंतर। संधि और संधि विच्छेद दोनों ध्यान दें। ऐसे ही अगर हम लोग मात्राज्ञा पित्राज्ञा को ले लें यण संधि में, देखो मात्राज्ञा, क्या इसमें ऐ औ की मात्रा है, नहीं है, यानी ये वृद्धि संधि नहीं है। अब बचा क्या, यण संधि। अब यण संधि में कहीं वा और या तो है नहीं, यानी अब री और ता मिलके ता बना होगा, वही नियम था उसमें। तो अब इसी को यहाँ से हम लोग तोड़ लें। तो ये वाला पहले माँ लिखा, अब क्या था वहाँ पे, री जिस पे लगा था उसको आधा करते, तो ता को यहाँ आधा होता है, तो ता लिख करके उस पर री लगा ली मात्र। तो उधर वाले की इधर मात्रा आती है, तो बड़े आ की मात्रा है, यानी दूसरी तरफ बड़ा आ है, मात्रा, और यह लग गया मात्राज्ञा। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद हो गया।
आप ध्यान दें कि संधि और संधि विच्छेद दोनों आपको करने हैं और आपके कोर्स में सिर्फ गुण ये यण और वृद्धि संधि हैं। तो अगर संधि विच्छेद करने को आया है और अय और की मात्रा उसमें मिल रही है तो वहाँ आप वृद्धि को तोड़कर देखें। अगर अय और की मात्रा नहीं मिल रही है तो सीधी सी बात है कि वो यण है, आधा अक्षर जहाँ दिया होगा वहाँ पर देखें। वहाँ से आप तोड़ें जहाँ या, वा या त्रि लिखा हो, त्रा, वहाँ से उसको तोड़कर देखें और नियम को उल्टा करें जिस प्रकार से मैंने अभी करके दिखाया है। शेष बाद में दोहराते समय हम लोग पढ़ेंगे।